तक का लोगों ने बड़ी दुश्मनी जताई है आपके साथ और फिनाले में भी इस चीज को देखने को मिला। निकाल दो आज दिल की भड़ास, क्या है? देखो, भड़ास तो कोई नहीं है। सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा गौहर खान जी को, जो कि विजेता बनी है। 50 लाख रुपए का ताज मिला है उन्हें। और बाहर मैंने सुना कि गौहर खान ने बोला कि वो सबके लिए पॉजिटिव है, सिर्फ विवेक मिश्रा के अलावा, क्योंकि विवेक मिश्रा ने बाहर उनके बारे में बहुत सारी गलत बातें बोली। देखिए, मैंने जो देखा वही बोला। मैं कोई और एक्टर्स की तरह नहीं हूं कि अपनी बातें और अपनी स्टेटमेंट्स चेंज करूं कि अंदर कुछ और था बाहर कुछ और शायद इस बात से गौहर बहुत अप्रत्याशित थी कि किसी एक इंसान ने तो जाके अंदर की घर की सही बातें बताई। मैंने जो देखा वही बोला, चाहे वो कुशाल के साथ बाथरूम में लॉक हुई या जो उनका घर वालों के प्रति बर्ताव रहा, तो मुझे उसमें और ज्यादा कुछ नहीं कहना है। और गौहर खान को ये बोलना है कि हर इंसान कोई उनके इशारों पे नहीं चलेगा, इंसान की अपनी सोच भी होती है। रही बात मेरा फिनाले में ना रहने की, तो मुझे जो क्रिएटिव्स ने बताया कि अरमान कोहली जी को ये लगा कि मैंने उनकी इमेज बहुत डैमेज करी है उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करके, तो वो नहीं चाहते हैं कि मैं फिनाले में ना रहूं। तो ठीक है, चलो, वो भी खुश, मैं भी खुश। ये कोई खास वजह कि अरमान को कैसे पता चला कि विवेक ने उनके बारे में कुछ बोला है? देखिए, मैंने अरमान के बारे में ऑनेस्टली बाहर आके कुछ नहीं बोला था। हाँ, उनकी जो गर्लफ्रेंड तान्या है या जो उनके निजी संबंध रहे, चूंकि तान्या मेरी दोस्त है, उस बारे में जरूर मैंने बात करी थी। और जिस बात को वो उन्होंने अंदर तो हैंडल कर लिया, लेकिन बाहर आके जब उन्होंने आई एम श्योर मीडिया में बातें पढ़ी होंगी, देखी होंगी, तो वो अपनी गलती छुपाने के लिए मुझसे दूर रहने लगे, या उन्होंने सोचा कि विवेक और करीब ना है कि कल को बातें बढ़े। तो विवेक जो है उनके राज के पर्दाफाश इंसान है। मैं तो सिर्फ सच्चाई बोलता हूं। अब उसमें किसी का राज सामने आ जाता है तो फिर मेरा कसूर नहीं है। इंसान राज को क्यों रखे, और ऐसे राज रखने भी नहीं चाहिए। बट मुझे थोड़ा प्रत्याशित लगा गौहर खान के उससे कि गौहर खान ने ये बोला कि वो सबके लिए पॉजिटिव है विवेक मिश्रा के अलावा। तो चलो, दोस्त ना सही दुश्मन ही बनाया, बहुत बड़ी बात है। ओके, विवेक, आपके हिसाब से कौन पावरफुल खिलाड़ी था उस बिग बॉस के घर में? और आपने बोला भी था कि संग्राम जीतेगा। मुझे लग रहा था संग्राम और तनीषा में से कोई जीतेगा। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि गौहर खान जीतेंगी, बट शायद आप दर्शकों ने और इंडिया की आवाम को गौहर खान इतनी पसंद आई कि आप लोगों ने उनके लिए जबरदस्त भरपूर वोट दिए और आज वो विजेता है। गौहर के अगर दिमाग की बात करें तो उसने सबसे बेहतरीन गेम खेला आपके हिसाब से अगर बात करें? अरे, बहुत तगड़ा गेम खेला उसने। कुशाल को अपने साथ रख लिया, उसने सारे लोगों पर बातें बनाई, सारी चीजें जिस हिसाब से कर सकती थी उसने ढंग से चलाया। गौहर ने बहुत बेहतरीन गेम खेला, चीजों को ढंग से मैनिपुलेट करा। और शायद उस लेवल पे जिस तरीके से गौहर खान ने मैनिपुलेशन करी है, कोई और करा होता तो वो विजेता होता। तो गौहर ने साम दंड भेद सबका भरपूर प्रयोग करा आज विजेता बनने के लिए। ओके, अरमान और तनीषा की जो केमिस्ट्री चली थी बिग बॉस के अंदर, वो भी शायद जीत के मुकाम तक नहीं पहुंचा पाई और दोनों ही इस मैदान से बाहर हो गए। अब देखिए, अगर वो बिग बॉस के मैदान से बाहर हो गए, बट आई होप कि उनकी निजी जिंदगी में दोनों को भरपूर सहयोग मिले, एक दूसरे का प्यार मिले और दोनों का बॉन्ड अच्छा चले। और मुझे लगता है कि कुशाल और गौहर की जो लव स्टोरी या लस्ट स्टोरी थी वो ज्यादा कामयाब रही और जिससे गौहर मैडम विनर बन गई। वो बाथरूम में भी इतनी देर तक लॉक थी, 18 मिनट तक, जो कि सारे फुटेजेस पड़े हुए हैं और बहुत सी इस तरीके की तस्वीरें हमने आपने देखी हैं। तो मैं कुछ जो मैंने बातें बोली वो मैंने कोई वो मेरे दिमाग की उपज नहीं थी, वो सारी बातें जो मैंने देखी या जो मीडिया में बाहर आई वो बोली। जो अरमान और तनीषा के बीच में लव स्टोरी चल रही थी उसके दौरान तो शायद आप भी थे, आपके सामने। देखिए, मैं नहीं बोलूंगा लव स्टोरी थी। जब तक मैं था मुझे दोनों एक बहुत अच्छे दोस्त दिखे थे। और वो होता है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन जाता है, क्योंकि तनीषा को सबने दरकिनार कर दिया था। अरमान के गुस्से की वजह से लोगों ने अरमान को दरकिनार कर दिया था, तो दोनों एक हो गए थे, दोनों एक दूसरे का सहयोग करते थे। अब अगर वो बॉन्ड और स्ट्रांग हुआ हो, उनमें कोई और बातें हुई हो तो गुड फॉर देम, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। बट एक इंसान क्लियर रहे कि उसको किसके साथ रहना है। हम उस जमाने में तो जी नहीं रहे ना कि एक इंसान 10 लोगों के साथ या 4 लोगों के साथ शादी करके या रिलेशनशिप में रह सकता है। बिल्कुल नहीं है हम। विवेक, आप 8 दिन से ज्यादा भी रह सकते, तो कोई खास वजह कि 8 ही दिन आपके कदम बिग बॉस के घर में रहे? शायद मैं भी लव स्टोरी करता, बाथरूम में जाके थोड़ा लॉक होता, थोड़े कपड़े गिराता, थोड़ा एंडी की तरह चड्डियों में घूमता, तो शायद ज्यादा दिन रहता था। बट मैं वैसा विवेक हूं नहीं, तो इट्स ओके। कोई मिला नहीं पार्टनर? नहीं यार, सारे तो एक दूसरे ने कब्जा कर लिया था, मेरे लिए कोई बचा ही नहीं था। अच्छा, सबसे अच्छा दोस्त कौन बनाता है विवेक का बिग बॉस के अंदर? मैं बोलूंगा तनीषा। तनीषा इज अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग, बहुत अच्छी लड़की है तनीषा, और उसकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी है। यही वजह थी कि आपने देखकर मन को उसके पुराने जमाने को याद दिलाया? बिल्कुल नहीं,
मैं तो अरमान से जानना चाहता था, हेलो बाहर कोई और अंदर कोई और बता तो दो। ऐसा तो नहीं है कि कल को बैक स्टेज कोई और रखोगे, फ्रंट स्टेज कोई और रखोगे, गाड़ी में कोई और रखोगे। ओके, अच्छा बिग बॉस की बात अगर करूं, अगर काफी मतलब बोला गया कि अरमान के लिए विवेक ऐसा कुछ ना बोले, या लेकिन विवेक ने वही बात बोली जो सच्चाई थी। मुझे सच्चाई से मुंह क्यों फेरा अरमान ने? शायद अरमान जिंदगी के नए पड़ाव में आ गए हैं और वो नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो उससे वो सच्चाई जो है, सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते। वो अपनी चीजों को एक्सेप्ट करके और फिर माफी मांग के आगे बढ़ सकते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं कि बातों को नकारा जाए। हर इंसान जिंदगी में बहुत सी चीजें करता है जिसका उसको सही रिजल्ट नहीं मिलता या वो चीजें गलत होती हैं। उसके लिए आप सिंपल सॉरी बोल के आगे बढ़ जाइए। आपको उन बातों को नकारना नहीं है, उसको झुठलाना नहीं है और डरना नहीं है। अगर आपके अंदर डर है तो आप सबसे बड़ी चोर हैं फिर। अच्छा विवेक, उसमें एक खिलाड़ी बहुत ही जबरदस्त आया था जिसका नाम है एजाज खान, कैसा लगा? बहुत मस्त एंटरटेनिंग बंदा। एजाज को मैं थोड़ा पहले से भी जानता हूं। एजाज ने बहुत अच्छे से एंटरटेन करा। मुझे लगा एजाज ने कई जगह एंडी से बेहतर जनता को एंटरटेन करा और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि एजाज जीत जाएगा क्योंकि एजाज को वोट भी बहुत मिल रहे थे। लेकिन फिर उसके साथ एक ड्रॉबैक था कि वो वाइल्ड कार्ड एंट्री था। अच्छा अब जो नेक्स्ट ईयर अब होगा सीजन 8, तो अभी अपनी तरफ से कोई एक नाम देना चाहोगे बिग बॉस के घर के लिए? किसको जाना चाहिए? हाँ, क्योंकि अभी तक हाल तो सामने आए होगा ना कुछ नया। पता नहीं अब किसको बोलूं, किसको जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए। लेकिन आई थिंक कपिल शर्मा को जाना चाहिए। वो सबको हंसा के रखेंगे। थैंक यू। अच्छा विवेक, नया तैयारी क्या चली? न्यू ईयर आ गया करीब में, कुछ है? अरे न्यू ईयर तो अभी कुछ नहीं, बस दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ, बाकी एक आध टेलीविजन शोज की बात चल रही है। इंशाल्लाह वो जल्दी करते नजर आऊंगा और आप लोगों के भरपूर प्यार और सहयोग की जरूरत होगी। अच्छा योगा गुरु का और कुछ नया प्लान? न्यूज योगा तो कि अब बहुत ही जल्दी कुछ और नया फॉर्म में लेकर आ रहा हूँ, उसके लिए आपको बताऊंगा और वो और ही ज्यादा रोमांचक और उत्तेजित होगा। थैंक यू ब्रदर। थैंक यू।